हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को करेंगे। ठीक है, इनमें टोटल 10 सवाल दिए गए हैं और 10 सवाल को हम लोग बहुत ही डिटेल में बहुत ही बारीकी से समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप 100% इस तरह के सवालों को बनाना सीख जाएंगे अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा आधा अधूरा देखने से, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए, सवाल को करने से पहले मैं आपको कुछ इसका कंसेप्ट बताता हूँ। वो कंसेप्ट क्या है, ध्यान समझिएगा। देखिए, कंसेप्ट उसका ये है कि ये है हमारा बोर्ड मास का रूल। बिना बोर्ड मास के रूल को समझे इन टाइप के सवाल को नहीं किया जा सकता है। तो बोर्ड मास क्या होता है, BODMAS, ये तो आप सभी को पता ही होगा। और इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये हमारा सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आता है, यानी कि सरलीकरण के अंतर्गत ये रूल आता है। जब भी बोला जाएगा, कोई जोड़ घटा गुना भाग निशान दे दिया जाएगा, बोलेगा सरल कीजिए या सिंप्लीफाई कीजिए, तो इसी रूल का प्रयोग करना होगा आपको उन सवालों को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब, सभी का मतलब होता है अपना एक फुल फॉर्म है। ये तो एक शॉर्ट फॉर्म है लेकिन सभी का अपना फुल फॉर्म है। जैसे यहाँ पर B का मतलब ब्रैकेट हुआ, और उसी तरीके से O का मतलब ऑफ होता है, D का मतलब डिवीजन, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब एडिशन, S मतलब सब्ट्रैक्शन, सभी का अपना मतलब है। सबसे पहले आपको इसका मतलब हम समझाते हैं। देखिए, ब्रैकेट जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं और चारों का नाम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। लाइनर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग या स्क्वायर ब्रैकेट। सभी का हिंदी भी लिखा हुआ है और सभी का सिंबल यहाँ पर ब्लैक कलर में दिखाया गया है। इस टाइप के सभी, ये जो सभी कोष्ठ हैं, ये इसको बोलते हैं बिग, इसको बोलते हैं क्या, कर्ली, यानी कि मंझली ब्रैकेट। तो सभी का सिंबल भी दिया गया है। अब देखिए, सॉल्व कैसे होगा इसको समझिए। सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है, लाइनर को, उसके बाद स्मॉल को, उसके बाद मंझली को, उसके बाद बिग ब्रैकेट को। ठीक है, सभी ब्रैकेट को बहुत ही सावधानी पूर्वक सॉल्व करना पड़ता है सवाल बनाते वक्त। अब इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन भाग, मल्टीप्लिकेशन गुना, एडिशन जोड़, सब्ट्रैक्शन घटाओ। अगर आपको इतना तामझाम करने में दिक्कत होती है तो आप आराम से क्या करिए, का, डिवाइड, गुना, प्लस, माइनस, इसका क्रम याद रखिए कि पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, और इसी का उपयोग करके आप सवाल सॉल्व करिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं सवाल की ओर। तो सवाल जब भी आप बनाएंगे तो आपको ये सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए, सवाल नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है। सवाल नंबर फर्स्ट में कह रहा है 20 का 1/4 बताइए। 20 का 1/4 का मतलब क्या होता है, अभी हम सीखे थे कि पहले का आता है, फिर डिवाइड, फिर गुना, फिर भाग, फिर गुना, भाग आता है, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस आता है। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम सॉल्व, इसमें तो एक ही चीज़ ही है लेकिन आगे जैसे ही बढ़ेंगे हम लोग तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे हम, 20 का 1/4 बोला है तो इसको 20 गुना 1/4। ठीक है, जब हम इनको काटेंगे तो ये 4 5 क्या होगा, 20, 5 बार में कटेगा, 5 को 1 से गुना करेंगे 5। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगला सवाल देखिए, 250/9, का मतलब गुना होता है और 3/50। ठीक है, तो 0 से 0 कटेगा। आपको पता होगा कि भिन्न का गुना जब भी हम बनाते हैं तो वहाँ पर तिर्यक जो ऊपर नीचे काट सकते हैं, ऐसा पहाड़ा जिसमें कि ये भी ऐसा टेबल खोजते हैं जिस टेबल में कि यहाँ भी जो नंबर है वो भी मिल जाए और यहाँ जैसे मान लीजिए 0 है तो 1 0 यहाँ, 1 0, 0 से 0 कटता है या कोना कोनी या ऊपर नीचे। उसके बाद देखिए, 5 के पहाड़े में 5 एकम 5 और 5 बचे 25, 3 के पहाड़े में 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये 1 5 से गुना हुआ और 3 1 से गुना हुआ। ठीक है, तो 5/3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सिंपल था, बन गया। नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ पर ये सवाल पूर्णांक में है। पूर्णांक में है तो पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा। पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, 2 को 2 से गुना करेंगे, 1 को जोड़ देंगे तो ये होगा 5/2।
डिवाइड है तो इसको गुना में चेंज कर देंगे, और जैसे ही इसको गुना में चेंज करते हैं तो 8 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, ये होगा 8/20, ठीक है, सॉरी 8/20 हो जाएगा, ये 20 था। अब 5 एकम 5, और 5 के पहाड़े में 4 बार में आता है 20, 2 चौका आता है 8, 4 से फिर 4 कटा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि 1 यहाँ भी है, 1 गुना होकर 1 होगा, नीचे में 1 गुना होकर 1 होगा, 1/1 का मतलब 1 ही होता है। नेक्स्ट सवाल 12/7 है, डिवाइड को गुना में चेंज करेंगे, 35 जाएगा ऊपर और 9 आएगा पीछे नीचे। 7 के पहाड़े में 35 मिलेगा, आपको पता होना चाहिए कि गुना में हमेशा या तो ऊपर नीचे कटता है या तो कोना कोनी कटता है। देखिए 7 यहाँ 7 के पहाड़े में एक बार में 7 आया, और 7 के ही पहाड़े में 35 भी आता है 5 बार में। फिर 3 के पहाड़े में 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब 4 गुना 5, 4 पंचा कितना होगा 20, 3 गुना 1 3, तो इसका आंसर कितना आएगा 20/3, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 75/18 गुना 60/36 है, तो 75 को तो कुछ भी नहीं कहना है, ना 18 को कुछ कहना है, नीचे गुना है, 36 को ऊपर भेज देना है, सॉरी ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये गुना है ना 36, ध्यान समझिएगा, ये इसको कुछ भी नहीं करना था। अब क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे, तो 18 इसको किससे काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 तिया 18, और 6 एकम 6, 0 का 0 उतर जाएगा, ठीक है। फिर आप किसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं कितना से, 2 से, 5 दूना 10, 18 दूना 36, इसको फिर 3 से काट सकते हैं, 3 छः के 18 और 25 तिया 75, ठीक है। और नहीं कटेगा तो ये 25 पंचे 125 और 6 तिया 18, तो 125/18 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ध्यान समझिएगा। 20 का 1/4 गुना 1/5 डिवाइड 1/8 प्लस 10 माइनस 15। इस टाइप के सवाल को जब हम रूल जो अभी हमने सीखा था का डिवाइड गुना प्लस माइनस आपको बताया था, उस रूल का अप्लाई होगा। सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे, तो देखिए का मतलब गुना होता है, तो 4 को 5 से गुना करें, 4 पंचे 20। अब क्या बनाए, 5 1 से गुना होगा तो 5 होगा, डिवाइड गुना 1/5, ठीक है, बराबर का निशान देंगे, डिवाइड 1/8 लिखेंगे, प्लस 10 माइनस का 15। अब यहाँ पर देखिए गुना यहाँ पर तो है, लेकिन पहले इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले भाग को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 5 गुना 1/5, फिर गुना में चेंज हो जाएगा, ये 8/1 हो जाएगा, फिर प्लस 10 माइनस 15, ठीक है। अब इस 5 से इस 5 को काट सकते हैं, ठीक है, और नहीं कटेगा तो 1 गुना, यहाँ एक बार में 1 गुना 1 गुना 8, 8 होगा, और नीचे में तो 1 आएगा, प्लस का 10 माइनस का 15, तो 10 8 18, 18 में से 15 गया 3, सिंपल था, बन गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ध्यान समझिए इस सवाल को। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो ये माइनस वाला 2 नंबर है, इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। जब भी आपको निगेटिव वाला नंबर दिखे और 2 नंबर दिखे तो दोनों को एक साथ कर देना है, लेकिन निशान हमेशा माइनस का रहेगा। कैसे समझाते हैं आपको हम, देखिए 16 डिवाइड है, ब्रैकेट के अंदर है 15 माइनस, ये दोनों एक साथ हो जाएगा, 8 3 11। अब ठीक है, इसको जो निशान था वही लगाएंगे, प्लस का 4। आगे बढ़ेंगे, 16 डिवाइड बाय 15 में से कितना घटाना है, 11, तो कितना बचेगा 4 प्लस का 4। 16 में 4 से भाग देंगे, तो 16 में 4 से भाग देंगे, 4 प्लस का 4, ठीक है ना, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। अगला सवाल ध्यान समझिए, अगला सवाल में थोड़ा सा समझना होगा ध्यान से। ये होगा 14 बराबर 14 डिवाइड, मंथली ब्रैकेट है, का मतलब होता है गुना। देखिए तो का कितना होगा, 3 दूना 6 माइनस, यहाँ से समझिए ध्यान से कि 5 में से 6 घटेगा तो ये माइनस का 1 बचेगा, ठीक है ना। मंथली ब्रैकेट प्लस का 9 बराबर है 14 डिवाइड है मंथली ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को खोलने के लिए -1 जो है, इसको खोलने के लिए हम क्या काम करेंगे, माइनस माइनस गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6 + 1 मंथली ब्रैकेट प्लस का 9, ये हो जाएगा बराबर में 14 डिवाइड मंथली ब्रैकेट, नहीं मंथली ब्रैकेट तोड़ दीजिए आप, ये हो जाएगा 6 1 7 प्लस का 9। 14 में 7 से भागा देंगे, 2 बार में कटेगा, प्लस का 9 बराबर 9 2 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कितना सवाल कंप्लीट हो गया, इस तरीके से हमारा 8 सवाल कंप्लीट हो गया। 10वां सवाल आखिरी सवाल बना देते हैं, हम आप लोग को बता देते हैं। 30 - 5 गुना 6 + 2 है। पहले गुना का क्रिया होगा ब्रैकेट में, तो 30 - 30 + 2, देखिए 30 प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। पहले ब्रैकेट की क्रिया होता है, आपको पता होगा, डिवाइड 2 है, 2 डिवाइड 2 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 होगा ना,
ठीक है। तो ये वैसे भी ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ठीक ना। इनको सॉल्व करिएगा तो एक ही आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्नों को आप बहुत ही सिंपल तरीके से हल कर पाएंगे।